प्रणाम सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोध कर रहा हूँ। अपने शोध के लिए आपके महत्वपूर्ण अनुभवों को जानना चाहता हूँ जो कि रंगमंच से संबंधित है। आइए बात करते हैं केदारनाथ पांडे सर से, जो रांची के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, कुछ अपने रंगमंच से संबंधित जीवन अनुभवों को साझा करिए, और मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जो आपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं उनके बारे में भी अगर कुछ बता दें तो बेहतर होगा। ये नाटक के क्षेत्र में जी आवश्यक लगाव बचपन से ही रहा है। कभी हमने बचपन से ही रहा है। और इस बात और शॉर्ट में ये कहूँ कि करते कराते वो ऑल इंडिया रेडियो में आ गए। ऑल इंडिया रेडियो में नाटक करने के लिए ऑडिशन दिया, ऑडिशन पास कर गए और फिर नाटक करते रहे, करते कराते फिर ऑल इंडिया रेडियो में और ये ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में, जिसको इफेक्ट्स में कहा जाता है, जिसको पहले असिस्टेंट प्रोड्यूसर कहा जाता था, या इसमें लफड़ा है, कई लोग कई तरह से कई बात करते हैं। एनीवे इफेक्ट्स मैन के रूप में हमने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया लगभग 65 में, 1965। तब से सरकारी तौर पर ऑल इंडिया रेडियो में जीवन यात्रा शुरू हुई और वो इन्वाइटेड ऑडियंस के सामने रंगमंचीय नाटक करते रहे और स्टूडियो नाटक, ध्वनि नाटक करते रहे। जी सर, रांची तथा झारखंड में रंगमंच की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऑल इंडिया रेडियो में रहते हुए हमने जो अनुभव किया है, ऑल इंडिया रेडियो में एक पदाधिकारी के रूप में रहते हुए अनुभव अलग है और उससे हट करके वो अनुभव अलग है। जी। ऑल इंडिया रेडियो में रहते हुए जब कभी भी हमने चाहा कि हमको थिएटर करना है तो रंगमंचीय नाटक के लिए हमको स्क्रिप्ट उपलब्ध हो जाया करती थी, लिखवाना पड़ता था, नाटककार जो है उनको पैदा करना पड़ता था, रेडियो नाट्य शिल्प के बारे में उनको बताना पड़ता था। क्योंकि मूल बात ये है कि रेडियो नाट्य शिल्प का ज्ञान जो कविता लिखने वाले हैं, उपन्यास लिखने वाले हैं, कहानी लिखने वाले हैं, विशुद्ध रूप में उनको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं होने की वजह से वो उपन्यास लिखना, कहानी लिखना, कविता करना, कराना और लिखना, उसको पब्लिश कराना, अब वो ज़्यादा सुगम समझते हैं और वही करते हैं। थिएटर के लिए नाटक नहीं लिखते हैं, नहीं कहीं बराबर न नाटक लिखते हैं और न नाटक के साथ और नाटकीय दल के साथ इनका कोई लगा हुआ जुड़ा हुआ कुछ देना और देना है। जी। मेरा मानना ये है कि जो नाटक नहीं करेगा वो नाटक नहीं लिखेगा। जी। रेडियो नाट्य शिल्प एक अलग विधा है, इसलिए हमने कहा कि जो नाटक नहीं करेगा वो नाटक नहीं लिखेगा। जी। इट इज द wearer, it is the wearer who knows where the shoe pinches। ये जूता पहनने वाले को मालूम है कि उसका जूता उसके पैर को कहाँ काट रहा है। तो थिएटर के लिए नाटक लिखना, थिएटर में काम करना, ये पहली शर्त है। जी। हमें नहीं लगता है कि कोई शिल्प को सीखने के लिए
मैं लेखकों के बारे में बोल रहा हूँ कि कोई लेखक हो जो रंगमंच के लिए, नाटक लिखने के लिए रंगमंचीय दल के साथ जुड़ा हो और पर्सनली। जी सर। तो आप यहाँ पे हिंदी रंगमंच की स्थितियों को क्या पॉजिटिव देखते हैं कि निगेटिव तरीके से देखते हैं? मंचीय नाटक है ये कहा जाना बेवकूफ़ी होगी। जी सर। अच्छा सर, महिला नायिकाएं और महिला निर्देशिकाएं रांची में और झारखंड में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आपकी क्या नायिकाएं है? आपको बहुत मिल जाएंगी जी। लेकिन निर्देशिका, रंगमंच निर्देशिका मुश्किल से बाई चांस एकाध अगर हैं तो हैं नहीं कह करके उनको मोटिवेट करके उनको इधर कुछ लोगों ने एकाध को लाया है। भविष्य क्या होगा उनका भगवान जाने, ये उन पर निर्भर करता है। एक रीना सहाय जी हैं जी। बाकी मेरे ज्ञान में कोई नज़र नहीं आता है और ना आने की संभावना है। जी सर। दोष महिलाओं का नहीं है, महिला कलाकारों का नहीं है, स्थितियों का और गवर्नमेंट का। हम जो है हम पुरुष समाजी हैं, हम पुरुष समाजी हैं। जी सर। आप झारखंड की बातचीत कर रहे हैं तो नाटक करने के लिए व्यवस्था की ज़रूरत होती है। उस व्यवस्था को खड़ा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाना पड़ता है। तो पुरुष के लिए तो ये संभव व्यवस्था देता है। और सच पूछे तो झारखंड में या कहीं भी जो नाटक होते हैं उसके पीछे वो पुरुष ही है जो धन कलेक्ट करके वो नाटक करता है, करवाता है। बाई चांस अगर कोई महिला निर्देशिका मिल गई तो उसके पीछे पुरुष का ही वो जोड़ होता है जी। ऐसा वैसा कलेक्ट करने कराने में, व्यवस्था को खड़ा करने कराने में जी। ये पुरुष ही होता है। तो महिला भी निर्देशिका के रूप में काम कर पाती है। जी सर। आप स्वतंत्र रूप में सोचिए कि कोई निर्देशिका हो महिला जो अपने बलबूते व्यवस्था से लेकर के मंचन तक करती हो या कराती हो तो ये मामला शून्य। जी। अच्छा सर, सरकार का इस क्षेत्र में आप किस तरीके का योगदान चाहते हैं? सरकार का रंगमंच के विकास के लिए रांची और यहाँ पे किस तरीके का योगदान आप चाहते हैं? सरकार से हाँ, सरकार को चाहिए कि नाटक को, रंगमंच को जी स्थापित करने, कराने और प्रमोट करने में अपना आर्थिक सहयोग दे। जी सर। रंगमंच के निर्माण जी सर। और उसके उचित गठन में, रंगमंच के उचित गठन में मदद देना, सहयोग करें। जी सर। आर्थिक सहायता और गठन में सहयोग। और कोई सर? नहीं, ये क्या रंगमंच के उचित गठन में सहयोग, निर्माण और उचित गठन। रंगमंच के निर्माण
और उचित गठन में सहयोग दें। और इसके लिए जी। रंगमंच में और रंगमंचीय क्रियाकलाप में सिद्धहस्त निर्देशक सिद्धहस्त हाँ इन्वॉल्व करे, सिद्धहस्त निर्देशक इन्वॉल्व करें। जी सर, और कुछ? इन्वॉल्व करे और बराबर के लिए, क्या बराबर से? मैंने हमेशा के लिए या बराबर के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे, ऐसे कायदे कानून का निर्माण करे जिसके माध्यम से सरकारी व्यवस्था उसके अनुरूप काम करने कराने के लिए लाचार हो जाए। जी सर, और कुछ सर? कराने के लिए लाचार हो जाए। हाँ, सरकार की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है या सांस्कृतिक क्रियाकलाप को प्रमोट करने के लिए जो विभाग होते हैं, उस विभाग में खासकर रंगमंच के विकास के लिए एक अलग से व्यवस्थापकीय सेल का निर्माण हो। रंगमंच के विकास के लिए विस्थापक है ना, विस्थापकीय रंगमंच के विकास के लिए अलग एक अलग से सेल हो, एक अलग से सेल हो जो रेगुलर काम करता हो, करे, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो, जैसे कि ये दूरदर्शन, अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे ड्रामा सेक्शन हुआ, म्यूजिक सेक्शन हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्शन हुआ, चिल्ड्रन सेक्शन हुआ, महिला सेक्शन हुआ। उसी तरह से सरकार के यहाँ भी इस तरह के सेक्शन का निर्माण हो, उसके लिए प्रोड्यूसर हो। जी। और स्वतंत्र रूप में जी काम करने की छूट हो, चाहे वो नाटक का सिलेक्शन हो या अर्थव्यवस्था हो या अर्थव्यवस्था। जी बस। जी। अच्छा सर, स्ट्रेंथ आप कोई देखते हैं यहाँ पे रंगमंच की कोई ताकत आपको दिखाई दे? रांची के रंगमंच या झारखंड के रंगमंच की ताकत? झारखंडी शब्द देखिए। हाँ, झारखंड में रंगमंच का कोई साफ और स्थापित चेहरा नहीं दिखता है। ये तो कमजोरी बता रहे हैं आप। हाँ, जी। कारण ये है कि झारखंड जो भूमि है वो
भरतुरी नृत्य संगीत की रीझ रंग इन्वर्टेड कमा में लिखिए। क्या सर? रीझ रंग नृत्य संगीत की, ट्राइबल नृत्य संगीत की भूमि रही है। जी। नाटक का कोई रंग रूप नहीं दिखता है ट्राइबल लाइफ जी। अगर, लेकिन इसका निर्माण किया जा सकता है, शिल्प को गढ़ा जा सकता है। जब यहाँ झारखंड में एचईसी का निर्माण हो सकता है, बोकारो का निर्माण हो सकता है, टाटा कंपनी का निर्माण हो सकता है 1903 में, तो फिर नाटक का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हुआ? कारण है कि यहाँ चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपको झारखंड गवर्नमेंट हो, किसी ने इसको स्थापित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए शुद्ध मन से, शुद्ध तौर तरीके से कोशिश नहीं की जी। अन्य करने की संभावना है जी। ये कमियाँ थी। ताकत में कुछ नहीं देखते सर ना, ताकत तो अब जब कमी इतनी बता दी तो ताकत की तो अभी बात ही नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ की तो हम बात नहीं कर सकते कि रंगमंच में कोई स्ट्रेंथ है, जब आपने कमियां बताई हैं। यहाँ के रंगमंच की कोई ताकत आपको दिखाई देती है? ताकत, स्ट्रेंथ? ताकत सीखा मतलब है कुछ अच्छाई जो आपको लगे कि जिसने बढ़ाया? विश्व में जी भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ नाट्य शास्त्र का निर्माण हुआ जी, और विश्व में कहीं भी जी। इसके लेखक भरत मुनि थे जी। तो इतनी अच्छाइयाँ हैं। अगर भारतीय संस्कृति की आप बातचीत करें और इसके विकास के लिए बातचीत करें, तो रंगमंच एक उचित माध्यम है और प्रभावी माध्यम है, इसको जरूर किया करना चाहिए जी। तो ऐसे माध्यम को चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, प्रबलता के साथ प्रमोट करने के लिए आर्थिक सहयोग से प्रमोट करना चाहिए जी। अगर नहीं हो रहा है खेलों के मुकाबले में, खेलों के लिए चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, बेशुमार धन दौलत देती है, लेकिन रंगमंच के लिए जी देती है, लेकिन नहीं के बराबर कुछ लोग। अब जैसे इधर सुनने में आ रहा है कि NSB नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो पास आउट हैं, उनको धन दौलत मिलता है, वो अपना नाटक करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से चाहे कहीं से चाहे कोई हो, अगर धन की उपलब्धि वो कर लेता है नाटक कराने के लिए, तो कलाकारों को पैसा नहीं देता। अगर वो नाटककार है, निर्देशक है, तो बाकी वह जी सर अंदर कर देता है जी। शायद ही कोई ऐसे डायरेक्टर हैं जो कलाकारों पर पैसा खर्च करते हैं जी, नहीं के बराबर जी। और मैं इसका कायल हूँ।
कि जब आप लाइट पे पैसा करते हो, मेकअप पर करते हो, किस चीज़ पर हर चीज़ पर करते हो यार, तो उसमें कलाकार भी शामिल है। कलाकार पर पैसा क्यों नहीं शामिल करते हो? हाँ, कलाकार पर पैसा क्यों नहीं खर्च करते हो? उसकी फी क्यों नहीं देते हो? कोई नहीं देता। ये मूल कारण है कि नाटक करने कराने के लिए व्यवस्था खड़ी नहीं हो पा रही। अभिनेता तो मूल है ना, अभिनेता तो मूल है। मेकअप इज नॉट रिक्वायर्ड, ड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड, साउंड ध्वनि इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्टर इज रिक्वायर्ड, एंड एक्टर इज एवरीथिंग। When actor is available, your theater is available, your theater is there. जी। अच्छा सर, ये थोड़ा है तो अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच से अभी का जो रंगमंच है उसमें पहले के रंगमंच से कितना बदलाव आया है, किस प्रकार का बदलाव आया है तकनीकी के पक्ष में, पहला सवाल। दूसरा इसी में है लाइटिंग के संदर्भ में कितना बदलाव आया है, मंचन के क्षेत्र में कितना बदलाव आया है, प्रॉपर्टी के प्रयोग के क्षेत्र में कितना बदलाव आया है, जितना आप कह गए, हाँ, और संवेदना प्रदर्शन में बदलाव आया है जी, क्योंकि इसके लिए इक्विपमेंट पहले नहीं जी। लाइट के लिए वर्तमान में जो आपको इक्विपमेंट मिलते हैं ये इक्विपमेंट नहीं। यहाँ तक कि लालटेन और गैस की रोशनी में नाटक करना पड़ता था जी। साउंड के लिए जो इक्विपमेंट अभी हैं जी, वो बिल्कुल नहीं। मैंने जितने आपने किए प्रश्न किए कि कोई नहीं थे, कोई नहीं। अब उपलब्ध है। अब उपलब्ध है तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए सहयोगी हो जाते हैं ये सारे। जी सर, पहले मतलब कुछ भी इधर से बदलाव आया है जी। ये तकनीकी उपलब्धता जी हैज इंश्योर्ड change in theatrical activities, its presentation in all respects. तकनीकी उपलब्धता has ensured change in theatre. Change in फिर से पढ़िए। Availability of techniques has ensured changes in theatrical availability of techniques. आप रुक जाते हैं तो हम रुक गए। मैं पहले हिंदी में लिख रहा था, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स। आप बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, हम लिख देंगे। Equipment, ओके, इक्विपमेंट्स for theatrical presentation, for theatrical presentation are available in numbers and variety, in quality and utility. जी सर। और कुछ सर? ये चिन्ह लाया। हाँ, ओके।
ये हो गया ना कि इसके चलते चेंज आया है, जी नहीं हुआ। हाँ हो गया जी सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, आभार सर कि आपने अपना इतना कीमती वक्त मुझे दिया। अभी हम बात कर रहे थे रांची के वरिष्ठ रंगकर्मी केदारनाथ पांडे सर से। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते सर। ओके, ऑल द बेस्ट।